नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा निकली वैकेंसी अप्रेंटिस की ऑनलाइन अप्लाई किया है और उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि या मिस्टेक हो गया है तो कैसे उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप दोबारा से करेक्शन कीजिएगा, यानी कैसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप एडिट कीजिएगा, उसकी A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इससे जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी इसका नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत मिल सके दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे एडिट होगा, क्या आखिर प्रोसेस रहने वाला है, क्या डेट दिया गया है, A to Z जानकारी को हम देखेंगे। तो सबसे और जो इम्पोर्टेंट डेट है उसमें आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ दिया गया। सबसे पहले अप्लाई करने का डेट दिया गया और ठीक उसके लास्ट में यानी नीचे आप लोग देखिएगा तो क्लोजर फॉर इन एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स, यानी जिन भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक हो गया है तो कैसे वो सुधार करेंगे उसका यहाँ पर तिथि दिया गया है। पर इसका भी लास्ट डेट जो है वो 24 अक्टूबर ही है और लास्ट अप्लाई करने का डेट भी 24 अक्टूबर है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एडिट कैसे होगा। तो एडिट करने की हर एक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। तो चलिए उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं और हर एक प्रोसेस को हम जानते हैं कि आखिर कैसे सुधार होगा भी या नहीं, उसकी हर एक जानकारी को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो ओपन हो रखा है, जिसमें हर एक जानकारी को यहाँ पर विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर करेक्शन का क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में दिया गया है 7 नंबर नोटिफिकेशन में कि कैंडिडेट कैन प्रोसीड टू फिल अदर डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक ऑन द प्रीव्यू टैब टू प्रीव्यू एंड वेरीफाई द एंट्री एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, मॉडिफाई डिटेल्स इफ रिक्वायर्ड एंड क्लिक ऑन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वही कैंडिडेट यहाँ पर सुधार कर सकते हैं जिनका फाइनल सबमिट नहीं हुआ है दोस्तों, और उनका डेट खुला रहेगा इस दिन तक, यानी 14 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। पर वही कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करेंगे जिनका सक्सेसफुल यहाँ पर फॉर्म नहीं कंप्लीट फिल हुआ है, यानी जो पेमेंट नहीं किए हैं वो वहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सुधार सकते हैं, पर जो यहाँ पर पेमेंट कर दिए हैं उनको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, साफ तौर पे बताया गया है। अब चलिए इसका एक और नोटिफिकेशन है उसको मैं दिखा देता हूँ, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और लास्ट में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा भी कि कैसे आप लोग करेक्शन कीजिएगा अगर पेमेंट हो गया है तो। उससे पहले जान लेते हैं कि क्या इसका यहाँ पर रहने वाला है प्रावधान कि आखिर कैसे सुधार होगा। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो यहाँ पर FQ है, FAQ यानी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका यहाँ पर जवाब दिया गया है। और एक क्वेश्चन हर कैंडिडेट पूछते हैं, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया गया है, जिसमें आप सभी का भी एक क्वेश्चन होगा कि करेक्शन कैसे करें, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप लोग साफ तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक प्रश्न को हाईलाइट करके और उसका जो क्लियरली आंसर है वो बताया गया। अब आप लोग यहाँ देख लीजिए कि जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो आप सभी से रिलेटेड है, यानी दिया गया है आई वांट टू चेंज करेक्ट द डिटेल्स आई इंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कैसे आप लोग करेक्शन कीजिएगा उसकी जानकारी यहाँ पर ऑफिशियली तौर पे बताया गया है। वो जो आंसर दिया गया है, पीरियड टू सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्लीज चूज द एडिट ऑप्शन टू करेक्ट द डिटेल्स, प्लीज रिमेंबर टू टेक फ्रेश प्रिंट आउट आफ्टर मॉडिफाइंग एनी डिटेल्स, कैंडिडेट शुड note that the data entered cannot be modified after complete registration submission of the application form। तो यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि यहाँ पर आप सभी को सबमिशन करने से पहले ही आपको सुधार करना है। अगर फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपको सुधार एडिट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि कैसे सुधार होगा।
तो दोस्तों जिन कैंडिडेट का सुधार करना होगा उनको यहाँ पर सिंपल से इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है, पासवर्ड डालना है, डालते ही के साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंग इन कर लेना है कैप्चा कोड डालकर, सिक्योरिटी कोड डालकर। यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो आपका डिटेल्स फॉर्म खुलकर आ जाएगा, और जिस भी डेटा को आप सुधारना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, उसको रिफ्रेश करके दोबारा से न्यू डाटा को फिल कर सकते हैं। फिर वही कैंडिडेट करेक्शन कर सकते हैं जिनका फाइनल पेमेंट नहीं हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, उन कैंडिडेट को नहीं मिलेगा ऑप्शन जो फाइनल सबमिट कर दिए हैं। एडिट ऑप्शन सिर्फ वही कैंडिडेट को मिलेगा जिनका पेमेंट बाकी है, नहीं हुआ है फाइनल सबमिट। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलिए जानते हैं कि आखिर जिन कैंडिडेट का पेमेंट हो गया है उनका कैसे सुधार होगा, आखिर किस प्रकार वो सुधार कर पाएंगे। और साफ तौर पर नोटिफिकेशन में बताया गया कि आप दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर फ़ोटो या किसी प्रकार का सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पर किसी डिटेल्स का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो ऐसे में आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाता है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। पर दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब वो डिटेल्स अगर गलत निकला तो ऐसे में आपको वहाँ पर नहीं लिया जाएगा, वैकेंसी में नहीं सम्मिलित किया जाएगा। तो इस प्रकार आपको करेक्शन कर लेना बेहद आवश्यक है। अब चलिए जान लेते हैं कि कैसे सुधार होगा जो कैंडिडेट पेमेंट कर दिए हैं, फाइनल सबमिट कर दिए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपसे को बता देता हूँ कि जिनका फाइनल सबमिट हो गया है उनको कैसे फॉर्म को सुधारना है। तो सबसे पहले आप लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ईमेल दिया गया है जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑफिशियल ईमेल है, और यहाँ पर एक टेलीफोन नंबर भी दिया गया है। अगर इस फॉर्म से रिलेटेड कोई इश्यू हुआ, चाहे आपका सुधार से ही क्यों ना रिलेटेड हो, तो आप इस ईमेल पे कर सकते हैं या इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आखिर कैसे सुधार होगा, कि आखिर और डेट आएगा या नहीं। और दोस्तों दूसरा रास्ता है कि आप इसके डेट का इंतज़ार करें। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां होती हैं जिनका करेक्शन डेट उसके अप्लाई होने के बाद जारी किया जाता है और उस समय नोटिफिकेशन भी जारी किया जाता है। तो जब ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो मैं तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। तो ऐसे में आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब बात करते हैं कि ईमेल पे आखिर ईमेल कैसे करना है। तो इस ईमेल पे आपको एक ईमेल करना है जिसमें आपको सब्जेक्ट में हर एक जानकारी को बता देना है कि आखिर क्या आपका करेक्शन करना है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या मोबाइल नंबर है। पासवर्ड मत बताइएगा, सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताइएगा, मोबाइल नंबर मेंशन कीजिएगा और अपना डिटेल्स, नाम, ये सब डालकर और जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको मेंशन करके इस वाले ईमेल पे आपको भेज देना है। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑफिशियल ईमेल है दोस्तों। और इस ईमेल पे जैसे ही आप लोग भेजिएगा, सेंड कीजिएगा अपना ईमेल, तो कुछ दिन के बाद हो सके आपका डिटेल्स फॉर्म को ओपन कर दिया जाए और ईमेल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको करेक्शन डेट का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही करेक्शन डेट आता है मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। आई होप दोस्तों कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट अगर आपके मन में रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और आने वाले समय में हर एक लेटेस्ट जानकारी मैं आपको बताता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।